तो कल के लेक्चर में हम लोग सेक्शन में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर अप किए थे। कॉन्सेप्ट कल हम लोग देख चुके थे, उसमें कुछ बाकी है लेफ्ट पार्ट। जनरली प्रॉब्लम्स जो आता है कि एक ब्लॉक उसके ऊपर दूसरा ब्लॉक रखा होगा, तो दोनों ब्लॉक के लिए कितना मैक्सिमम फोर्स मुझे लगाना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि कितना फोर्स लगाएं कि दोनों का ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो। जैसे कल के मैं एग्जांपल से बताया था, जैसे एक ब्लॉक ए है, दूसरा ब्लॉक ए है, राइट। दो ब्लॉक्स रखे हुए हैं, तीसरा भी ब्लॉक रख सकते हैं। और ये फिक्स टाइप के ये क्वेश्चंस का ये फिक्स पैटर्न है जो कि एग्जाम में पूछते हैं। इसमें ज़्यादा दे यानी कॉन्सेप्ट आपको पता है तो तुरंत आप सॉल्व कर लीजिएगा। क्वेश्चन मोस्टली क्या रहेगा कि दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, ये भी सरफेस फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है, इस सरफेस का भी फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दिया हुआ है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा, यदि मैं इस किसी भी ब्लॉक पर आइदर स्मॉल ब्लॉक या लार्ज ब्लॉक किसी पर फोर्स यदि हम लगाते हैं तो वो फोर्स का वैल्यू कितना होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करें। उसी में फिर ये भी निकालना हुआ कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स सो दैट द बोथ ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। यही दो क्वेश्चन इसमें रहते हैं जो कि लगभग हर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है, फिक्स पैटर्न है। जैसे ये डायग्राम में यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि एक ब्लॉक है M1 और दूसरा ब्लॉक M2 है, राइट। दोनों ब्लॉक एक दूसरे के ऊपर रखा गया है। M1 ब्लॉक पर मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू मुझे फाइंड आउट करना है कि सो दैट कि बोथ ब्लॉक मूव्स टुगेदर, एक साथ मोशन करें। इसके लिए मैंने क्या स्टेप्स कल बताया था। पहला स्टेप क्या करना है कि ये फोर्स का वैल्यू निकालूंगा, मिनिमम फोर्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा सो दैट कि दोनों ब्लॉक जस्ट टू स्टार्ट द मोशन, जस्ट टू स्टार्ट द मोशन, यानी कहने का मतलब कि स्लाइडिंग वाला जो है वो कंडीशन की बात कर रहे हैं, लिमिटिंग फ्रिक्शन की बात कर रहे हैं। तो उस समय हम क्या करेंगे, दोनों ब्लॉक को एक सिस्टम में कंसिडर करके, राइट। यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा है, एक एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर जब दोनों ब्लॉक को, पहला केस क्या है, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं कि दोनों ब्लॉक के लिए ये मिनिमम फोर्स कितना होगा, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, कितना हम कम से कम फोर्स लगाएंगे कि ये ब्लॉक जस्ट टू स्टार्ट द मोशन, जस्ट टू स्टार्ट द मोशन। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट क्या है, जस्ट टू स्टार्ट द मोशन करने मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, लिमिटिंग फ्रिक्शन मुझे निकालना पड़ेगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए क्या होता है, म्यू एस इंटू नॉर्मल, यही बेसिक फॉर्मूला है जो हम लोग कॉन्सेप्ट देख चुके हैं। इसीलिए लेक्चर 1, 2 और 3 देखने के बाद ही आपको फोर्थ लेक्चर को अंडरस्टैंडिंग बैठ पाएगा, इसलिए बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स, एफ मिनिमम इक्वल टू म्यू एस एन ए। म्यू एस यहाँ की बात करें, यहाँ दो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, इसको या तो म्यू1 मान लेते हैं, यहाँ पर इसको म्यू2, इस सरफेस के बीच में म्यू2। तो यहाँ पर म्यू1 की बात हो रही है। अच्छा, दोनों को एक साथ कंसीडर करने पे नॉर्मल फोर्स यहाँ क्या हो जाएगा, ये नॉर्मल फोर्स इक्वल टू M1 प्लस M2 इंटू जी, राइट बेटे। इसको वैल्यू के यहाँ रख देंगे हम लोग, M1 प्लस M2 इंटू जी। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मान लेते हैं कि ये 7 kg का ब्लॉक है, M2 ये 2 kg का ब्लॉक है, म्यू2 का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, म्यू1 का वैल्यू 0.3 दिया हुआ है। जस्ट एग्जांपल से भी इसको अंडरस्टैंडिंग हम बैठा सकते हैं, राइट। तो ये जो मिनिमम फोर्स का फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर लेके आए, सिंपली ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, लिमिटिंग फ्रिक्शन इक्वल टू क्या होता है, म्यू इंटू एन। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, म्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ, 0.3 और M1 प्लस M2 7299 और इंटू 10, 270 न्यूटन मिनिमम फोर्स लगाना पड़ेगा सो दैट कि ये ब्लॉक जस्ट टू स्टार्ट द मोशन। ये तो जस्ट ये भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स टू स्टार्ट द बोथ ब्लॉक, टू स्टार्ट द मोशन बोथ ब्लॉक टुगेदर। लेकिन हमें तो निकालना है मैक्सिमम फोर्स, किस कंडीशन में कि इसके बाद 270 से ऊपर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं, ये तो मिनिमम हो गया टू स्टार्ट द मोशन, इससे जस्ट ऊपर फोर्स हम जब अप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, आपका मोशन स्टार्ट हो गया।
मोशन स्टार्ट हो गया कि वो वैल्यू कितना मैक्सिमम हो सकता है फोर्स का कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर सकते हैं। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स निकालना है। उसके लिए ध्यान क्या देना है कि पहला कंडीशंस, ये दोनों जो ब्लॉक्स हैं, स्टेप 1, ये कॉन्सेप्ट को एकदम गांठ मान लीजिए, ये दोनों ब्लॉक्स है, ठीक है। यदि एक साथ मोशन करने का मतलब व्हाट यू अंडरस्टैंड, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा, ठीक है। स्टेप 1 इसमें क्या है कि दोनों ब्लॉक्स में से एफबीटी पहले ड्रॉ करना है। जैसे आप देख रहे हैं दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, ये ग्राउंड के कारण फ्रिक्शन फोर्स लगा। अच्छा, दूसरा चीज ध्यान और क्या देना है कि जैसे ये ब्लॉक है, ठीक है, ये स्मॉल, इस पर जब मैं फोर्स लगाऊंगा, ये फ्रिक्शन का डायरेक्शन यहां अंडरस्टैंडिंग करना बहुत जरूरी है। यदि इस बड़े ब्लॉक पर मैं फोर्स अप्लाई करूंगा तो ये क्या होगा, छोटा वाला पीछे जाने की कोशिश करेगा, ये जब आगे बढ़ेगा ये आपका इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेगा, लेकिन इस सरफेस के बीच में भी फ्रिक्शन है, तो ये फ्रिक्शन यहाँ पे क्या करेगा, इस सरफेस इसके मोशन को अपोज करेगा। फ्रिक्शन का काम ही है मोशन को अपोज करना। तो ये जब इस डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करेगा तो इसके फॉरवर्ड डायरेक्शन में जो ये फ्रिक्शन फोर्स यहाँ दिखाई दे रहा है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स लगेगा इसके मोशन को अपोज करने के लिए। तो इस ब्लॉक पे आप ध्यान से देखिए, तो इस ब्लॉक पे सिर्फ एक फ्रिक्शन फोर्स जो फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है और कोई फोर्स इस ब्लॉक पे नहीं लग रहा है, क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स मैं इस ब्लॉक पे लगा रहा हूं। एक्सटर्नल फोर्स बड़े वाला ब्लॉक पे लग रहा है। तो स्टेप 1 क्या ध्यान देना है, दोनों में से ब्लॉक वो चेक करना है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा है। पहला स्टेप क्या ध्यान देना है कि वो ब्लॉक को कंसीडर करना है जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स के कारण उसका मोशन हो रहा हो और कोई इस पर फोर्स नहीं लग रहा हो। तो यहां पर क्लियर दिखाई दे रहा है कि M2 पर आपका फ्रिक्शन फोर्स फॉरवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब क्या करेंगे, थोड़े देर के लिए इसको अब भूल जाएंगे, इस ब्लॉक की एनालिसिस करेंगे। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम एक्सीलरेशन फाइंड आउट करेंगे। जब फ्रिक्शन फोर्स हम लोग कहते हैं ना, कैसे फ्रिक्शन फोर्स मोशन को भी स्टार्ट करता है। जैसे हम लोग वॉकिंग करते हैं पहले, यानी सेकेंड लेक्चर या थर्ड लेक्चर में होगा कि वॉकिंग करते हैं तो हम लोग को फ्रिक्शन फोर्स कैसे पैर को आगे मूव करता है। यहाँ पर आप ध्यान से देखते हो, इस ब्लॉक को आगे मोशन कौन दे रहा है, फ्रिक्शन फोर्स ही दे रहा है। तो फ्रिक्शन फोर्स हमेशा अपोज ही नहीं करता है, आपको हेल्प भी करता है, जिस तरह से इसे स्मॉल ब्लॉक पे दिखाई दे रहा है। इस फ्रिक्शन फोर्स के कारण हम क्या निकालेंगे, एक्सीलरेशन का वैल्यू, वो एक्सीलरेशन का वैल्यू जो कि मैक्सिमम एक्सीलरेशन होगा, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, इसको मिटा देता हूं, दिस स्मॉल ब्लॉक पे आप ध्यान से देखिए, एफबीटी इसका देखिए, तो दिस फ्रिक्शन फोर्स और तो कोई लग नहीं रहा है, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा यहां पर म्यू। अच्छा, ध्यान देना है म्यू कौन सा होगा, स्टैटिक वाला, क्योंकि इस सरफेस के बीच में मोशन तो दोनों नहीं कर रहे ना, एक साथ है। तो म्यू2 देखा जाए तो म्यू2 रेस्ट में ही है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगा यूज करेंगे यहां पर। तो म्यू एस इंटू N2 यही है फॉर्मूला। N2 कितना है, M2G के बराबर, N2 कितना है, M2G के बराबर। यहां वैल्यू रख देंगे इसको, म्यू एस, यहां पर हम लोग 2 लिख रहे हैं, 2 आप लिख दो, म्यू2 इंटू M2G, ये वैल्यू आ गया। यही इसको मोशन दे रहा है, यही फ्रिक्शन फोर्स। न्यूटन सेकेंड लॉ, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सीलरेशन होता है। यहां पर जो ये एफएल, यहां पे देखो ये एफएल लिखा हुआ है, यही एफएल है, लिमिटिंग फ्रिक्शन ही मैक्सिमम फोर्स होगा, और यही क्या होगा, मास इनटू एक्सीलरेशन, ए मैक्स, M2 इंटू ए मैक्स। यहां से हम एक्सीलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे, मैक्सिमम एक्सीलरेशन कितना होगा, म्यू2 उड़ गया, कितना आ गया, म्यू2G। न्यूमेरिकल डेटाबेस पे देखें तो कितना होगा, म्यू2 का वैल्यू 0.2 दिया हुआ है, 0.2 इंटू 10, ये 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्या आया, मैक्सिमम एक्सीलरेशन, दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करने के लिए।
क्या बेटे 0.2 है ना, 0.2 इंटू 10 2 मीटर पर सेकेंड। ये क्या वैल्यू आया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करे। तो ये जो ए मैक्स यहाँ देखो रखा हुआ ना, ए मैक्स कंडीशन क्या दिया गया, ए मैक्स जैसे इसे अकॉर्डिंग 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। जब एक्सेलरेशन ब्लॉक का इससे कम या इसके बराबर होगा, इससे कम या इसके बराबर होगा तो दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे। जब एक्सेलरेशन का वैल्यू इससे ज्यादा हो गया, यानी इस ब्लॉक का 2 मीटर पर सेकेंड, यानी कहने मतलब कि यदि मैंने ज्यादा फोर्स, यदि जो फोर्स का वैल्यू ये ज्यादा लगा, कस के झटका दूंगा तो ये क्या होगा, ये पीछे में खटाक देने गिर जाएगा, तो दोनों का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन नहीं किए। तो वही कंडीशन, वो कौन सा कंडीशन होगा, दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन नहीं करेंगे जब एक्सेलरेशन का वैल्यू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से ज्यादा होगा, तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है कॉन्सेप्ट। अब यहां पर जब मुझे एक्सेलरेशन, ये दिस इज द कंडीशन, एक एक्सेलरेशन ही, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ही कंडीशन हो गया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे कि नहीं। यदि एक्सेलरेशन का वैल्यू यहां पर अकॉर्डिंग टू डाटा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से नीचे आ गया है, उसके बराबर होगा, तो हम बोलेंगे दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेगा। जब दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करे तो मुझे निकालना क्या है, फोर्स, मैक्सिमम फोर्स, ये वैल्यू एफ मैक्स। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं हम लोग इसको। ये देखो, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स, एक्सेलरेशन हम लोग निकाल चुके, मैक्सिमम कितना होगा, μ2 इंटू जी। ध्यान क्या देना, तो कॉन्सेप्ट फिर से रिवाइज, दो ब्लॉक्स दिए हुए हैं, किस ब्लॉक से मुझे एक्सेलरेशन निकालना है, जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो, उस ब्लॉक से मैक्सिमम एक्सेलरेशन को फाइंड आउट कर लेंगे। देन अब उसके बाद क्या स्टेप है, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक, यानी इसी पर लगाए थे ना नीचे वाला पे, कितना ये एफ मैक्स का वैल्यू होगा, सो दैट द बोथ द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन से मोशन करेगा। अब ध्यान से देखो यहां पर, ये तो वैल्यू μ2 जी है, निकाल चुके हैं हम लोग। अब दोनों ब्लॉक को एक साथ कंसीडर कर ले, क्योंकि दोनों एक साथ मोशन कर रहे हैं। फ्री बॉडी डायग्राम, एफ मैक्स हो गया, राइट, ग्राउंड से फ्रिक्शन फोर्स लग गया, अच्छा, टोटल वेट m1 प्लस m2 इंटू जी हो गया, नॉर्मल सरफेस के द्वारा ns इक्वल टू इसके बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब चले राइट द इक्वेशन, इधर फोर्स क्या लग रहा है, एफ मैक्स माइनस फ्रिक्शन ग्राउंड वाला, एफ मैक्स माइनस μ1 ns इक्वल टू नेट फोर्स इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। कैपिटल एम क्या होगा, दोनों का मास का सम, m इंटू एस भी मालूम है हमें, एस भी हमें मालूम है, एस इक्वल टू पहले ही निकाल चुके हैं, मैक्सिमम एक्सेलरेशन इक्वल टू μ2 जी, राइट। अब ये सारे वैल्यू को पुट करें, यहां से हमें ये वैल्यू निकालना है, एफ मैक्स, इसको राइट हैंड साइड भेज दिए, MAS प्लस μ1 NS, राइट। m का वैल्यू कितना रखे, m1 प्लस m2, एस का वैल्यू क्या है, μ2 जी रखे, प्लस यहां से चले μ1 NS क्या है, NS इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू जी, वैल्यू रख दिए, इस तरह से मैक्सिमम फोर्स निकाल दिए, राइट। तो ये हो गया आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। प्रीवियस डाटा के हिसाब से देखें तो क्या हो गया, ये 7 kg का था, ये 2 kg का था, राइट। यहाँ पर μ2 का वैल्यू हम लोग लिए थे 0.2, यहाँ पर μ1 का वैल्यू लिए थे 0.3। इस डाटा को पुट करके हम लोग मैक्सिमम फोर्स भी निकाल सकते हैं। ये कितना हो गया, m1 प्लस m2, ये हो गया 9 प्लस ब्रैकेट, हाँ एफ मैक्स दिया रहेगा। μ1 प्लस μ2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो 0.3 प्लस 0.2, 0.7 इंटू 10, ये कितना हो गया, यानी 63, 10 पॉइंट हो गया 63 न्यूटन। 63 न्यूटन तक हमें क्या होगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेगा। 63 न्यूटन के क्या हो गया कि ये दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेगा। दिस इज डू। अच्छा, इसके पहले
हम लोग का ये कितना आया था, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन, हाँ 2 मीटर पर सेकेंड आया था। 0.2 प्लस 0.3 हो गया, और ये μ1 का वैल्यू कितना हो जाएगा 0.3, और मास कितना हो गया 9 यानी 6.3 मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड था टू स्टार्ट द मोशन। अब दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेंगे तो मैक्सिमम 60 न्यूटन तक यदि फोर्स लगाते हैं, यानी 6.3 से फोर्स को बढ़ाते जाएंगे अप टू 60 न्यूटन तक दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करेगा, राइट। इसके बाद यदि फोर्स का वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो दोनों ब्लॉक का एक्सेलरेशन डिफरेंट होगा। यहां क्लियर नहीं हो रहा है ये कैसा आ रहा 6.3, ये देखो ये लिमिटिंग फ्रिक्शन यहां निकाल लो, एफ क्या हो जाएगा, यानी दोनों ब्लॉक के एक साथ दोनों का मास 0.7, अच्छा, और ये कितना हो गया म्यू एन, म्यू का वैल्यू ग्राउंड वाला ले लेंगे 0.3, नॉर्मल क्या हो गया m1 प्लस m2 इंटू जी, 7 2 9 90 हो गया ना, 9 7 63, ये ज्यादा कुछ डाटा लग रहा गड़बड़ा रहा है, ये म्यू1 म्यू2 का वैल्यू अलग होगा, रैंडम हम लिया है ना, ये वैल्यू अप डाउन हो सकता है, लेकिन जब भी होगा तो इससे कम ही होगा वो, ये वैल्यू म्यू1 म्यू2, या तो ये इसको 0.2 कर लेंगे, इसको 0.3 कर लेंगे, वो डाटा सही आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया मैक्सिमम फोर्स कितना होगा उसको हम लोग फाइंड आउट किए। अब नेक्स्ट कंडीशन आगे देखें, हाँ अब नेक्स्ट ये दो प्रीवियस ये प्रॉब्लम है, अब इसमें स्पेशल केस दे दिया, ग्राउंड का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हटा दिया, ग्राउंड पे क्या दे रहा, कोई भी आपका फ्रिक्शन नहीं है, स्मूथ है ग्राउंड सरफेस, क्या दे, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m1 सो दैट द बोथ द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन, ग्राउंड सो दैट, तो यहां पे अब क्या दे रहा है, ग्राउंड पे अब कोई भी फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यानी म्यू1 का वैल्यू 0, म्यू1 का वैल्यू 0, यहां पर म्यू1 का वैल्यू 0 हो गया, इस सरफेस के बीच में दिया हुआ है म्यू एस। तो पिछले वाला प्रॉब्लम्स में जो हम लोग का था, ध्यान से देखो म्यू1 का वैल्यू सिर्फ सिंपली 0 कर देंगे, प्रॉब्लम को उसी तरह से सॉल्व होगा। पहले वो ब्लॉक से देखेंगे जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, वहां से मैक्सिमम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर लेंगे, और उसके बाद नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर देंगे। तो ये जो पूरा कंडीशन, ये क्या सिर्फ ये वाला वैल्यू 0 हो गया, म्यू1 इंटू एनएस, म्यू1 का वैल्यू यहाँ 0 कर देंगे, वही वाला आपका ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है बेटे, क्लियर है, आगे बढ़े। हाँ अब यहां पर देखें, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m2, अभी नीचे वाला ब्लॉक पे लगा रहे थे, अब क्या केस दे दिया, अब क्या दे दिया कि इस पर आप फोर्स लगा रहे हैं, टॉप पर, इस टॉप पे फोर्स लगा रहे हैं, नीचे नहीं ऊपर वाले ब्लॉक पे, व्हाट इज द मैक्सिमम फोर्स अप्लाइड ऑन द ब्लॉक m2 सो दैट द ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर विद कॉमन एक्सेलरेशन। प्रीवियस प्रॉब्लम में हम लोग क्या देख रहे थे, नीचे वाला ब्लॉक को फोर्स लगा रहे थे, अब क्या कर रहा है कि यदि एक्सटर्नल फोर्स मैं इस ब्लॉक पे लगाऊं तब कितना होगा, मैक्सिमम फोर्स लगाना पड़ेगा कि दोनों ब्लॉक एक साथ मोशन करे, कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा, बस स्लाइटली हम लोग को क्या देखना है, मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकालने के लिए ब्लॉक चेंज हो जाएगा। अब इसका एफबीटी ध्यान से देखो, ये दे रहा है यहां पर, ये दो एफबीटी, यदि ये मैक्सिमम फोर्स यहां पर लगाए, ठीक है, जब ये मैक्सिमम फोर्स इधर लगाएंगे तो फ्रिक्शन इस ब्लॉक पर पीछे की तरफ लगेगा, स्मॉल ब्लॉक पर, राइट। अब बड़े ब्लॉक की बात करें, बड़े ब्लॉक पे क्या हो रहा है, ये सरफेस जो है फ्रिक्शन होने के कारण ये F2 ही इसको अब M1 को ले जाएगा, पिछला बार क्या कर रहा था, F2 जो था M2 को आगे की तरफ ले जा रहा था, अब इस सरफेस के बीच में जो बड़े ब्लॉक पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा यही M1 ब्लॉक को आगे की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा, लेकिन होगा क्या, ये जैसे आगे की तरफ खींचेगा तो ग्राउंड इसको अपोज करेगा। तो यहाँ पर अब दोनों ब्लॉक, कंडीशन क्या था,
एफबीटी ड्रॉ करने के बाद आपको क्या देखना था, कौन सा ब्लॉक कंसीडर करना है मैक्सिमम एक्सेलरेशन के लिए जिस पर सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स लग रहा हो। तो अब बड़े ब्लॉक पे सिर्फ फ्रिक्शन फोर्स है, नो एक्सटर्नल फोर्स। इसी ब्लॉक को यूज करके हम क्या निकालेंगे, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। मैक्सिमम एक्सेलरेशन तो दोनों डायरेक्शन में फोर्स लगेंगे, क्या करेंगे, F2 माइनस F1 इक्वल टू नेट फोर्स। F2 माइनस F1 इक्वल टू नेट फोर्स, और नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन कर लेंगे। यही यहां पर इस डायग्राम में दिया हुआ, ठीक है। ये एफबीटी हो गया आपका। आगे देखें इसमें, ये दो ए मैक्स। तो ए मैक्स निकालने के लिए, निकाला नहीं है क्या, नेक्स्ट देखें, मैक्सिमम एक्सेलरेशन ए एस का वैल्यू निकालना होगा। अच्छा हाँ, यहां पर निकाला है, वो बॉटम में दिखाई, ये F2 माइनस F1 इक्वल टू F2 माइनस F1 इक्वल टू M1 इंटू एस, मैक्सिमम एक्सेलरेशन। यहां पर F2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, V2 इंटू N2। N2 का वैल्यू कहां से कैसे निकालेंगे, N2 इक्वल टू M2G आ जाएगा, राइट। F1 के लिए μ1 इंटू N1, μ1 इंटू N1, N1 देखो क्या हो जाएगा आप तुम्हारा, ये पूरा ब्लॉक कंसीडर करके M1 प्लस M2 इंटू G यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे, पुट करके एस का वैल्यू निकाल लेंगे। ये हो गया मैक्सिमम एक्सेलरेशन। पिछले बार में μ2G आ रहा था, यहाँ पर मैक्सिमम एक्सेलरेशन आया μ2 माइनस μ1 इंटू M2 डिवाइडेड बाई M1G माइनस μ1G। अब इसी मैक्सिमम एक्सेलरेशन को पुट कर देंगे किस पर, ऊपर वाला ब्लॉक पर, इस पर लग रहा है ना एक्सटर्नल फोर्स मैक्सिमम, जो नेक्स्ट स्लाइड में दिखाई दे रहा है, ये दो। हाँ, ये आगे बढ़ा, अच्छा तो हम मैक्सिमम एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं नीचे वाले ब्लॉक्स पर। अब क्या करेंगे, हमें मैक्सिमम ये एफ मैक्स निकालना, क्योंकि यहाँ पर M2 ब्लॉक पे मैक्सिमम यानी फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स। एफबीडी इसका फ्री अगेन ड्रॉ करेंगे, इस ब्लॉक का देखेंगे, ये ध्यान से देखो, एफ मैक्स माइनस μ1 NS, दोनों ब्लॉक के एक साथ कंसिडर कर लेंगे, मास इनटू एक्सेलरेशन। यहां पर एफ मैक्स इक्वल टू राइट हैंड साइड इसको लेकर चले जाएंगे, इस टर्म को राइट हैंड साइड लेके चले गए, μ1 NS, और मास क्या होगा M1 प्लस M2। एस पिछले में ही कैलकुलेट किए थे, μ2 माइनस μ1 M2 डिवाइडेड बाई M1G माइनस μ1G, और प्लस वैल्यू रखकर, तो इस तरह से हम फोर्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। क्या देखें, अभी तक समरी क्या हो गया, पहले नीचे वाले ब्लॉक पे मैक्सिमम फोर्स लगाने के एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किए, और उसका वैल्यू कैलकुलेट किए कि दोनों ब्लॉक एक साथ कब तक मोशन करेगा, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम फोर्स सो दैट बोथ ब्लॉक्स मूव टुगेदर। दूसरा केस क्या देखे, ऊपर वाले दूसरे ब्लॉक पे फोर्स लगाए एक्सटर्नल फोर्स, उसका वैल्यू फाइंड आउट किए कि कितना होगा टू बोथ ब्लॉक्स मूव्स टुगेदर, राइट बेटे। यही बेसिक, ये फिक्स क्वेश्चन है, ये आना है, इसको रोक ही नहीं सकता है कोई। अब इसी में डाटा वैल्यू दे देगा, आपसे कहेगा निकालने के लिए, व्हाट इज डी। अब यदि सरफेस पर फ्रिक्शन नहीं दिया, ये भी दे सकता है, जैसे पिछले वाला केस में देखें, μ1 जीरो कर देने पर वैल्यू क्या हो जाएगा, μ1 के जगह वहां पे जीरो रख देंगे, फोर्स निकाल लेंगे। तो ये फिक्स पैटर्न का क्वेश्चन है, ये 100% क्वेश्चन पूछता है इस तरह का, ठीक है, राइट। आज का लेक्चर यहीं पर हम लोग रखते हैं बेटे।